रेप एक बार होता है, 2 बार भी 5 बार भी किसी के साथ सेक्स हो रहा है तो वो रेप में नहीं काउंट करना चाहिए, ये गलत है। एक रेप केस मारो और आराम से 25 लाख रुपए 10 लाख रुपए जिसकी जैसी औकात ऐठो और निकल जाओ। तो इस पे भी हम रोक लगाने की बात कर रहे हैं। इस कानून को में हमें ये धारा पे हमको बदलाव चाहिए। पुरुष से अफेयर के दरमियान सब 18 साल की ऊपर 21 साल की ऊपर की गर्ल्स होती हैं आजकल कॉलेज स्टूडेंट, उन लोग का 8 साल अफेयर चला, 8 साल अफेयर के बाद बातें नहीं बनी। बातें जब नहीं बनी तो आप अंत में क्या होता है, तो वो जाके महिला के लिए इतने कानून सरकार ने बना दिए हैं जिसका मिसयूज ऑफ पावर आज महिलाएं कर रही हैं। वो फट से गई थाना में, थाना ना चाहते हुए भी, मतलब वो चाहता नहीं है, थाना भी इतना बेवकूफ नहीं है, वो समझते हैं ये सब बातों को, ना चाहते हुए भी चूंकि कानूनी प्रक्रिया है, कलम की धारा है, कलम की ताकत है, तो वो उस पर धारा लगा देते हैं। लग गया 376, बच्चा तो चला गया जेल, आजीवन कारावास, कहीं कहीं फांसी की सजा भी। देखिए चुनौतियां तो बहुत बड़ी बड़ी आई हैं, कुछ मामलों में तो मतलब जान का खतरा भी हमें आया है, जिसमें बिहार प्रशासन ने हमें पूरे 6 महीने तक पुलिस सिक्योरिटी भी दी कि नहीं इनको मारा जा सकता है। चुनौतियां हम इस तरह की लेते हैं। तो इस चुनौतियों से लड़ने की जो ताकत है वो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस हमें देता है। पहले जब तक, देखिए डर कब तक रहता है आपको, जब तक आप डरते हैं लोग आपको डराता है। जैसे ही आपके मन से डर खत्म हो जाता है तो डराने वालों की संख्या भी कम हो जाती है। और रही बात की जो अपशब्द बोले जाते हैं, जो गालियां बकी जाती हैं, तो यहाँ तो बड़े बड़े हमारे प्रधानमंत्री जी को कोई नहीं छोड़ता गाली बकने से। तो मैं तो महिला हूं, मुझे लगता है जितनी गालियां महिला विकास मंच में मुझे पड़ती हैं उतनी गालियां किसी को नहीं पड़ती होंगी। आज हम एक ऐसे जगह पर आए हैं, आज हम एक ऐसे महिला से आपको मिलाएंगे, आज हम एक ऐसी टीम से हम आपको रूबरू कराएंगे जो महिलाओं के साथ साथ पुरुषों पर हो रहे अत्याचार का भी समाधान करते हैं। और इस संगठन का नाम है महिला विकास मंच। महिला विकास मंच जो है सो महिला पुरुष पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ जो है सो ये लोग एक आवाज को बुलंद करते हैं। और जो निष्पक्ष जांच होता है और फिर जो निष्पक्ष उनके प्रति निर्णय होना चाहिए, जो उनके लिए फायदेमंद होना चाहिए, सच को सच और गलत को गलत, ये लोग जो है सो प्रूव करके जो है सो कहीं ना कहीं समाज के बीच लाने का काम करते हैं। मेरे साथ इस वक्त वीणा मानवीय जी हैं, ये महिला विकास मंच की राष्ट्रीय संरक्षक हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे महिलाओं के मुद्दे पर, पुरुषों के मुद्दे पर, कि जिस तरीके से देश के अंदर, राज्य के अंदर महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है, पुरुषों पर जो अत्याचार हो रहा है, वो उनकी समस्याओं को किस तरीके से समाधान करती है और उन समस्याओं को समाधान करने में कितना चुनौतियां आती हैं और उन चुनौतियों से ये लोग कैसे निपटते हैं, इन तमाम विषयों पर हम जो है इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले वीणा जी, ग्राम सभा पर आपका बहुत बहुत जोहार, बहुत बहुत नमस्कार है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पहला जो सवाल है कि जो महिला विकास मंच है, महिला विकास मंच का उद्देश्य क्या है, विजन क्या है, और महिला विकास मंच जिस तरीके से गांव-गांव जाकर के, देश के अलग अलग राज्यों में जाकर के महिलाओं को, पुरुषों को जगाने का जो काम कर रही है, उसके पीछे का कारण क्या है? महिला विकास मंच की शुरुआत जो है आज से 10 साल पहले हुई थी और बिहार से इसकी शुरुआत हुई थी। बहुत कम समय में लोकप्रियता इसलिए इसको मिली क्योंकि आपने जैसे कि कहा, हम निष्पक्ष रूप से, चूंकि हम सरकारी कर्मचारी नहीं है, सारे यहाँ बिजनेस वुमेन है, बिजनेसमैन हैं, और ये लोग अपने कमाई के पैसे से एक संगठन चला रहे हैं। प्रताड़ना पे ये स्टार्ट हुआ था और प्रताड़ना पे स्टार्ट होते होते हर लेवल के प्रताड़ना, इसमें हम ऑफिशियली ले लीजिए, घरेलू ले लीजिए, क्रिमिनल्स ले लीजिए, जमीनी विवाद भी 1-2 महिलाओं पे आया तो वो भी प्रताड़ित हुई। हर तरह के मामले को हमने सॉल्व किया। बड़े बड़े रेप केसेस में, कई केसेस में ऐसे होते हैं जहां महिला जो है गलत केस कर देती है तो पुरुष जेल चला जाता है, तो वैसे जगहों पे हमने बहुतों को बचाया। तो आज टोटल 5 राज्यों के अलावा 15 तारीख को हम तेलंगाना भी जा रहे हैं पूरी टीम, और तेलंगाना में भी टीम गठन हो रही है। तो लाखों का समूह है और महिलाएं बहुत जोशो खरोश से, ना सिर्फ महिला पुरुष पे बहुत काम कर रहे हैं। तो जब आप किसी पुरुष की समस्या का समाधान कर रहे होते हैं और जब किसी महिला का आप समस्या का समाधान कर रहे होते हैं, तो किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? देखिए चुनौतियां तो बहुत बड़ी बड़ी आई हैं, कुछ मामलों में तो मतलब जान का खतरा भी हमें आया है, जिसमें बिहार प्रशासन ने हमें पूरे 6 महीने तक पुलिस सिक्योरिटी भी दी कि नहीं इनको मारा जा सकता है। चुनौतियां हम इस तरह की लेते हैं। तो इस चुनौतियों से लड़ने की जो ताकत है वो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस हमें देता है। पहले जब तक, देखिए डर कब तक रहता है आपको, जब तक आप डरते हैं लोग आपको डराता है। जैसे ही आपके मन से डर खत्म हो जाता है तो डराने वालों की संख्या भी कम हो जाती है। और रही बात कि जो अपशब्द बोले जाते हैं, जो गालियां बकी जाती हैं, तो यहाँ तो बड़े बड़े
हमारे प्रधानमंत्री जी को कोई नहीं छोड़ता गाली बकने से। तो मैं तो महिला हूं, मुझे लगता है जितनी गालियां महिला विकास मंच में मुझे पड़ती हैं उतनी गालियां किसी को नहीं पड़ती होंगी। तो वो सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि देखिए गंदगी की तरफ जाइएगा तो आप अपने आप को डिस्टर्ब कीजिएगा। हमें पता है कि यहाँ पे गड्ढा है, तो इतने जागरूक हम हैं, हम पूरी टीम हमारी पढ़ी लिखी है, तो हम उस गड्ढे में ना पड़ने से ज्यादा अच्छा साइड से होके निकल जाते हैं। तो उनकी परेशानी और बढ़ जाती है कि अरे हमने गड्ढा खोदा और ये गिरी नहीं उसमें, ये तो साइड से निकल गई। लेकिन अगर हम उससे लड़ने जाएंगे ना, हमारा समय बर्बाद होगा, हमारा वक्त बर्बाद होगा। और इस बीच में इन सब बातों पे महिला विकास मंच की कोई भी टीम ध्यान ही नहीं देती है। पहले देती थी, लेकिन अब अनुभव इतना हो गया है कि ध्यान ही नहीं देता है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से। समाज के अंदर कई बार इस प्रकार के मामले आते हैं और आप सॉल्व भी करती होंगी कि लड़की गलत है और जो लड़का है उसका जो साथी या दोस्त है उसके ऊपर गलत तरीके से वो आरोप लगा देती है, और कई बार ऐसा देखा गया कि फोन पर ही वो एफआईआर करवा देती है। तो इन समस्याओं का समाधान कैसे करते हैं आप लोग? देखिए, इन समस्याओं का समाधान ऐसे करते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारी इस महिला ने, किसी ने भी, इन्होंने एक पुरुष से अफेयर किया, और पुरुष से अफेयर के दरमियान सब 18 साल की ऊपर, 21 साल की ऊपर की गर्ल्स होती हैं आजकल, कॉलेज स्टूडेंट, उन लोगों का 8 साल अफेयर चला। 8 साल अफेयर के बाद बातें नहीं बनी। बातें जब नहीं बनी तो आप अंत में क्या होता है, तो वो जाके महिला के लिए इतने कानून सरकार ने बना दिए हैं जिसका मिसयूज ऑफ पावर आज महिलाएं कर रही हैं। वो फट से गई थाना में, थाना न चाहते हुए भी, मतलब वो चाहता नहीं है, थाना भी इतना बेवकूफ नहीं है, वो समझते हैं ये सब बातों को, न चाहते हुए भी, चूंकि कानूनी प्रक्रिया है, कलम की धारा है, कलम की ताकत है, तो वो उस पर धारा लगा देते हैं। लग गया 376, बच्चा तो चला गया जेल, आजीवन कारावास, कहीं कहीं फांसी की सजा भी। हमारी निर्भया, हमारी राष्ट्रीय लीगल एडवाइजर जो है, निर्भया केस की अधिवक्ता सीमा समृद्धि है, तो उनसे पूछिए कितने केसेस आते हैं। जब दर्द हम लोग डिस्कस करते हैं तो वैसे केसेस में महिला विकास मंच उन पुरुषों का साथ देती है, और जाके तह तक जाके हर लेवल पे उस लड़की का काउंसलिंग होता है। हर लेवल पे काउंसलिंग करके अंत में हम लोगों ने कम से कम अभी तक रेप केसेस में 12 से 13 लड़कों की जान बचाई है, जो जेल चले जाते हैं आजीवन कारावास। अंत में लड़की, समझौता ही होता है, एक झूठा समझौता होता है, एक बड़ा सा एक्सटॉर्शन लेती है, 10-20 लाख रुपया ऐंठ बनाती है। आजकल ये गैंग चल गया है जो लगातार हम लोग को देखने को मिल रहा है। एक रेप केस मारो और आराम से 25 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, जिसकी जैसी औकात ऐठो और निकल जाओ। तो इस पे भी हम रोक लगाने की बात कर रहे हैं। इस कानून को में हमें, ये धारा पे हमको बदलाव चाहिए कि जो 8 साल का अफेयर है, सेक्सुअल रिलेशन एक साल होता है, अरे रेप एक बार होता है, 2 बार भी 5 बार भी किसी के साथ सेक्स हो रहा है तो वो रेप में नहीं काउंट करना चाहिए, ये गलत है। तो उस पे महिला विकास मंच आवाज उठाएगी। कई बार समाज में ऐसा देखा गया है कि बेटे गलती करते हैं और उसका परिणाम बेटियों को भुगतना पड़ता है। और आप देखे होंगे कि जो डॉरी की जो प्रथा है हमारे समाज के अंदर, तो कई बार डॉरी के कारण बेटियों को जिंदा जला दिया जाता है, उनको घर से निकाल दिया जाता है, उनको कई प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है। तो इन मामलों को कैसे समाधान करते हैं आप लोग? ये महिला विकास मंच का काउंसलिंग पार्ट ही होता है, और डाउरी तो भाई खत्म होना नहीं है। आजकल स्मार्ट एक्सक्यूज बन गया है कि ठीक है, हमें चाहिए कुछ नहीं, बस बारातियों का स्वागत अच्छे से हो जाए। तो पता चल रहा है कि बारातियों के स्वागत में पेरेंट्स जो हैं वो करोड़ों करोड़ खर्च कर रहे हैं। तो वो सब डिफरेंट चेंज हो गई, और ये कभी खत्म नहीं होना है। डाउरी कम या ज्यादा ससुराल वाले ले रहे हैं और लड़की वाले दे रहे हैं, तो इसमें दोषी दोनों हैं। तो ये महिला विकास मंच में पुरुष के हाथ में कमान सौंपना, ये समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा दर्शकों को बताइएगा। जी, महिला विकास मंच जो है, पहले हमारी प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो निशी जायसवाल जी थी। पिछले 1 साल से, मतलब 6-7 महीने पहले गुंजन कुमार सिंह को बनाया गया है। निशी जी की कार्यभार ज्यादा होते हुए, चूंकि अब देश लेवल पे हमारा काम जा रहा है, तो झारखंड से भी कोई एक चेहरा हमें चाहिए था रिप्रेजेंट करने के लिए कि आखिर झारखंड से किस चेहरे को राष्ट्रीय लेवल पे लेके जाया जाए। तो उस अवसर पे हमने निशी जी का चुनाव किया कि ठीक है, उनको राष्ट्रीय लेवल पे ले जाए। चूंकि हर जगह जाना है तो एक चेहरा तो झारखंड को भी रिप्रेजेंट करना है राष्ट्रीय लेवल पे। तो निशी जी चूंकि राष्ट्रीय लेवल पे चली गई, तो इसलिए उनका पद खाली हुआ, तो गुंजन कुमार सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। रीजन उसका एक ये है, गुंजन
गुंजन जी हैं वो एक सोशल कार्यकर्ता है बिजनेसमैन के अलावा। दूसरा, गुंजन जी में एक भावना है, जैसे महिला विकास मंच महिला दिवस के अवसर पे पुरुषों को सम्मानित करती है, ऐसे पुरुषों को सम्मानित करती है जो महिलाओं को आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं। चूंकि वो बिहार से हैं और उनको पर्सनली थोड़ा सा उनका हाव भाव ये देख के लगा हमें कि नहीं, ये आदमी बहुत ही कोमल हृदय का आदमी लग रहा है और महिलाओं के सशक्तिकरण में एक अच्छा हाथ बन सकते हैं झारखंड से। तो उन्हें प्रदेश और उनकी इच्छा भी थी, तो हम सब से, चूंकि जो भी डिसीजन होता है वो राष्ट्रीय लेवल पे होता है और सबकी सहमति से होता है, खासकर प्रदेश अध्यक्ष का, तो सबकी सहमति से हमने गुंजन जी को बनाया। और जब महिला विकास मंच में महिला और पुरुष दोनों साथ काम कर रहे हैं तो महिला प्रदेश अध्यक्ष बने या पुरुष बने, बराबरी का हक तो दोनों का है, इसलिए इसको बहुत खुशी से सबने एक्सेप्ट किया और वो बहुत अच्छा काम भी कर रहा है। मैडम, झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है। जब आप गांव गांव जाइएगा, कस्बा जाइएगा, तो आप देखिएगा कि जो डायन की प्रथा है वो प्रथा बहुत ही अधिक दिखाई पड़ता है। महिलाएं, गांव के लोग काफी परेशान दिखाई पड़ते हैं और कई बार महिला हो या फिर पुरुष हो, वैसे लोगों को मतलब कि संदेह के तौर पर कि ये डायन है, ये इस तरीके कर सकता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। तो अगर इस तरह का मामला आप लोगों के अगर सामने कुछ आता है तो इसको किस तरीके से निपटाते हैं और क्या लोगों को बताते हैं? आप जो क्वेश्चन करे निपटाते हैं, तो पहले जैसे कि हम लोग उनके परिवार से कोशिश करते हैं कि इस हद तक नहीं आए, कोशिश करते उनकी फैमिली में जाकर काउंसलिंग करना, समाज को समझाना कि नहीं ऐसी नहीं है। लेकिन वो जो खबर हम तक आते आते बहुत देर हो जाता है, यहाँ तो जिंदा जला दिया जाता है। ये भी आपने सुना होगा, न्यूज में भी आया था। गांव तो अछूता था ही नहीं इससे, अब तो शहर भी तक ये बात पहुंच गई है कि सेकेंड फ्लैट में अगर कोई महिला थोड़ा पूजा पाठ भी कर रही है तो उसको डायन बोल देते हैं और उसको तंग करने लग जाते हैं। तो ये चीज पे हम लोग जो कर सकते हैं काम तो कर ही रहे हैं, कई केसेस सॉल्व भी किए हैं। एक पढ़ी लिखी महिला, नाम हम लोग नहीं ले सकते हैं क्योंकि पढ़ी लिखी महिला थी, उनको एक फ्लैट में उनको रहने नहीं दिया जा रहा, तो लोग मिल करके, एक अपना उनका बेटा था, परिवार था, तो नहीं ये डायन है, उनको बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। हम लोगों ने, महिला विकास मंच ने ये केस को सॉल्व अच्छे तरीके से किए। अभी हम लोग कुछ दिन पहले बोकारो में ये केस आया था कि उसको उसका बेटा बहू आकर घर पे मारने लगता था कि ये डायन है, ये ना अपना पति को खा गई, हम लोग को भी खा जाएगी, और घर छोड़ के लड़का बहू बाहर रहता था। तो इस बात को हमारे पास आया, उनके पड़ोसी की दीदी आप लोग ही कुछ कर सकती हैं, तो हम लोग गए, फिर वहां मिले उनसे, उनके परिवार से। बूढ़ी माँ, क्या डायन हो सकती, तो खाना पकाकर खाने के मतलब उम्र में भी नहीं थी, बहू को सेवा करना चाहिए। लेकिन जल्दी ये औरत मर जाए तो उसकी बीवी सिखाती रहती है अपने बेटा को कि इसको मार दो जल्दी और तब हम लोग यहाँ का मालिक बन जाएंगे। बस वो सास का एक ही गलती था कि वो लोग कहते तो तुम लोग रहो तो हमको भी खाना खिलाओ, लेकिन उन लोग का कहना था नहीं, हम तुमको अपना पकाओ खाओ। तो 2-3 रूम था जिसमें 2 रूम रेंट लगा के रहती थी, एक रूम में रहती थी बूढ़ी औरत। तो बस यही विषय ये था, लेकिन बेटा को चूंकि हड़पना था तो उसको डायन घोषित कर दिया और बहुत बुरे तरीके से मारा। तो मैं जब एक बार पहले काउंसलिंग में गई थी और दोबारा जब मारा तो उसको पुलिस केस वगैरह हुआ, तो हम लोगों ने उसको निपटाया। आज वो महिला अपने घर में अच्छे से रह रही है और बेटा को थाना से क्लियर करवा दिए कि आप अपना अलग रहो, अपना कमाओ खाओ, अलग रहो, जब तक ये जिंदा है इस घर में रहेंगी। और एक केस हम लोग तो यहाँ मधुकम में भी हम लोगों ने करवाया, रातू रोड में जो मधुकम है उसमें भी हम लोगों ने अच्छे भरे पूरे परिवार की महिला, उनका पति का डेथ हो गया और सेम केस, बेटा और बहू उनको बहुत बुरे से मारा। ये तो बहुत हाईलाइट न्यूज में भी हुआ था, क्योंकि बोकारो वाला हम लोग ज्यादा न्यूज कवर नहीं हो सका था, लेकिन ये बहुत न्यूज में भी आया था कि बुरी तरीके से मारा। हम लोग मधुकम, और वो जो लोग करवाई थी, वो सामने घर वाली थी, उनका स्वार्थ यही था कि औरत इस घर से निकल जाए और कम पैसे में, चूंकि उसका बेटा पीता खाता था, तो कम पैसे में वो घर को हम लोग खरीद ले, फायदा ये था। लेकिन उनको डाइन है तो बुरी औरतें करके दबाती रहती थी। तो इस केस को हम लोग सॉल्व किए थे। लोग कहते थे वो गली में कोई घुस ही नहीं सकता, दूसरी लोग इतनी वो लोग ताकतवर थे, और हम लोग उस गली में गाड़ी घुसाकर हमारी सारी महिलाओं ने मिलकर, जो सामने वाले पड़ोसी, मैं नाम नहीं लूंगी, वो दूसरे पार्टी के आदमी थे, और हम लोगों ने वैसे आदमी का, व्यक्ति का मुंह बंद किया। और आज भी वो लेडीज उसी घर में रहती हैं और उसका बेटा बहू हम लोग को फोन करता रहता, और हम लोग केस भी गया, आपका रातू रोड का जो थाना है उसमें केस भी है, आज भी है। झारखंड के हैं, और झारखंड में जिस तरह से महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, जिस तरीके से महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होता है, बलात्कार करने के बाद उनको मार दिया जा रहा है, और आए दिन जिस तरीके से इस क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है,
इससे निपटने के लिए महिला विकास मंच क्या कुछ आगे करने वाली है, या फिर इसको किस तरीके से आप देखते हैं? मैं क्षमा पहले चाहूंगी, बोलने से पहले ही क्षमा मैं मांग ले रही हूँ। अभी की सरकार में कहने के लिए देखिए, चूंकि मैं बोलूंगी तो हो जाएगा आप दूसरे पार्टी से हो, सत्य यही कि कोई काम नहीं हो रहा। इतना रेप केसेस हो रहे हैं, आज फिर वही शुरू हो गया। 5-7 साल बंद था चेन वेन छीनना, अभी फिर चेन गले से आप पहन के नहीं घूम सकते, चेन छीन लेते। अशोक नगर जैसे जगह में दिन दहाड़े मर्डर हो गया, एक औरत को कत्लेआम काट दिया गया घर में घुस करके। और ऐसे व्यक्ति मैं उस जाति भी नहीं बोल सकती हूँ। तो अभी बहुत ज्यादा झारखंड बहुत डिस्टर्ब है, लड़कियों को घर से निकलना, फिर वही वाली बात आ रही है, बहुत मुश्किल हो रही है लड़कियों को घर से निकलना। पानी जल बिजली तो है, ये सबको पता चल गया, लेकिन अभी ये लड़कियों पे बहुत ज्यादा संकट आ रहा है। और हम महिला विकास मंच अभी बहुत काम कर, इसलिए अभी हमारी वीना मानवी जो राष्ट्रीय संरक्षिका है, वो खास अभी सारे जगह का ध्यान छोड़कर झारखंड पे अभी ध्यान दे रही है कि नहीं, झारखंड में इतने केसेस हो रहे हैं और सरकार कुछ नहीं कर पा रहे, तो अभी महिला विकास मंच जम के झारखंड में काम करेगी। महिला विकास मंच की झारखंड प्रदेश के कानूनी सलाहकार संध्या गुप्ता जी हैं, ये रांची के सिविल कोर्ट में अधिवक्ता हैं। हम इनसे भी जानने समझने की कोशिश करेंगे। तो संध्या जी, ये बताइए कि जब किसी महिला के ऊपर अत्याचार किया जाता है, चाहे वो दहेज की बात करें, चाहे वो प्रताड़ना की बात करें, चाहे घरेलू हिंसा की बात करें, तो ऐसे में उन महिलाओं को क्या करना चाहिए, या फिर इसका शिकार अगर कोई पुरुष भी होता है तो उस पुरुष को क्या करना चाहिए? लीगली आप किस तरीके से इसको देखते हैं, थोड़ा सा लोगों को बताइएगा। देखिए, मैं तो आज अपॉइंट हुई हूं, लेकिन मैं फिर भी इसमें एक बात बोलना चाहूंगी कि जब भी किसी के प्रति अगर कोई भी चीज होता है तो आप आवाज उठाना सीखिए। जब तक आपकी आवाज हमारे तक नहीं पहुंचेगी तो कोई भी हेल्प करने नहीं आएगा। ठीक है, अगर लीगली भी आपको दिक्कत है तो आप, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर तो अब सब जगह डिस्प्ले होगा, आप मेरे से संपर्क कीजिए। ठीक है, एक आवाज आपको नीचे से, धरती से लेके ऊपर तक उठाने में आपका सहयोग करेगी, लेकिन आवाज आपको उठाना है। जहां तक मदद की बात है, बहुत सारे एक्ट बने हुए हैं, एक्ट पर अभी हम बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं बात करेंगे क्योंकि बहुत कम समय है हमारे पास। ठीक है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप प्रताड़ित है तो सबसे पहला काम तो हमारा रहेगा काउंसलिंग करना। ठीक है, कभी कभी होती है कि कोर्ट से बाहर भी बहुत चीज मैटर बन जाता है, चैम्बर वर्क भी हम लोग करते हैं। एक पार्टी अगर अपना कंप्लेन लेके आ रहा है तो हम कोशिश करते हैं कि दूसरे पार्टी को बुला के काउंसलिंग करें। कभी कभी गलत केसेस भी कर देते हैं लोग। ठीक है, तो हमारा काम रहता है कि काउंसलिंग करके उसको देखना कि वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला काम काउंसलिंग। अगर उसके बावजूद अगर रास्ता नहीं बनता है तो फिर तो हम लोग हैं ही, कोर्ट में तो कभी भी कंप्लेन केस किया जा सकता है। ठीक है, तो पहला काम कि आपको अपनी आवाज उठानी है, क्योंकि अगर आपको कोई कष्ट है, जब तक हमारे तक आवाज नहीं आएगी तब तक हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो पहला है कि आप आवाज उठाइए। समाज में ये देखा जाता है मैडम कि अगर कोई लड़की किसी लड़के ऊपर आरोप लगा दी तो सीधा 376 लग जाता है और उस लड़के की करियर खत्म हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन बेटियों को क्या कहना चाहिएगा जो लड़कियां इस तरीके की घटना को अंजाम देती है, जो लड़कियां इस तरह से लड़कों को उलझाने का, फंसाने का काम करती है, उसके करियर को खत्म करने का काम करती हैं, तो उनको एक लीगल एडवाइजर के तौर पर उनको क्या एडवाइस करना चाहिएगा? बहुत होता है ऐसा केसेस, तो आजकल 90% केसेस तो फॉल्स केसेस ही हमारे पास आता है। तो वो तो देख कर ही समझ में आ जाता है कि ये लड़की गलत बोल रही है। पहला कोशिश ही हमारा उसी समय रहता है कि उस लड़की को हम समझा दे कि ये केस मत करो, क्योंकि तुम्हारी एक गलत कदम किसी का लाइफ बर्बाद कर सकता है। और हम लोग की कोशिश रहती है कि वो केस करे ही ना। ठीक है, लेकिन केस हो भी जाता है। 1-2 साल केस चलने के बाद, मेरे पास तो बहुत ऐसे केसेस हैं कि 1-2 साल केसेस वो लड़ भी लेती है, उसके बाद वो बोलती है कि कॉम्प्रोमाइज करा दीजिए। तो मेनली तो हम लोगों का काम रहता है कि कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि सजा अगर उसको लड़के को मिलती है तो उसका तो पूरा लाइफ चौपट हो जाएगा। तो देखिए, हमारी कोशिश यही रहती है कि किसी तरह से काउंसलिंग करके कॉम्प्रोमाइज करा दे। ठीक है, लड़कियां हमेशा बाद में आगे बढ़ती हैं, बाद में पीछे हट जाती हैं। बहुत तेजी से आगे बढ़ती हैं, बहुत तेजी से वो पीछे हटने लगती हैं कि नहीं आप कुछ करके लड़का को बचा लीजिए। ऐसा होता है क्योंकि ये इसलिए होता है क्योंकि वो गलत केस फाइल किए हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि काउंसलिंग करके या तो कॉम्प्रोमाइज करके मैटर को रिसॉल्व कर दें।